Hello students, I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Okay, today we will study about 10th class chemistry. 10th class chemistry chapter 2nd. 10th क्लास की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर के अंदर जो अपना टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। टॉपिक क्या था अपना? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। उसमें हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर चुके थे। ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसिड्स का किसके बेसिस के ऊपर? उसके ओरिजिन के बेसिस के ऊपर। तो मेरे पास जो फर्स्ट है वो है ऑर्गेनिक एसिड। पहला कौन सा होगा? ऑर्गेनिक एसिड्स। दोज एसिड्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम, दोज एसिड्स which are obtained from plants and animals, plants and animals, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ऐसे कोई भी एसिड जो हमें कहाँ से मिले, या तो प्लांट से मिले या फिर कहाँ से मिले? एनिमल से मिलेंगे। प्लांट से मिले या फिर एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी एसिड्स जो हमें कहाँ से मिलेंगे, जो हमें कहाँ से मिलेंगे? लिविंग सब्सटेंस से, लिविंग सोर्सेज से। कहाँ से मिलेंगे? लिविंग सोर्सेज से मिले। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कहलाएंगे वो? ऑर्गेनिक एसिड्स। दे कंटेन कार्बन एटम्स। इनमें जो खास बात है, क्या करेंगे? दे कंटेन, दे कंटेन कार्बन एटम, कार्बन एटम। दे कंटेन कार्बन एटम। इनमें क्या होता है? कार्बन की प्रेजेंस होगी। मतलब ये लिविंग सब्सटेंस से मिलेंगे, लिविंग सोर्स से मिलेंगे, और कोई भी लिविंग सोर्स के अंदर कार्बन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप लोग प्लांट्स और एनिमल्स ना भी बोलो तो दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, जो किससे मिले? हमें लिविंग सोर्सेज से। और उनके अंदर दे कंटेन कार्बन एटम्स। वो क्या करते हैं? कार्बन एटम कंटेन करते हैं। ठीक है, नाउ द एसिड, द एग्जाम्पल्स हैं इनके कि कौन कौन से अपने पास ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। तो मेरे पास फर्स्ट है एसिटिक एसिड। फर्स्ट क्या है? एसिटिक एसिड। इसका सोर्स होगा, ये कहाँ से मिलेगा हमें? ये सोर्स हैं, ये एसिड्स के नेम होंगे। ये एसिड्स के नेम है, जैसे एसिटिक एसिड, एसिड का नेम है ये एसिटिक एसिड, एसिड का नेम हो गया। सोर्स कहाँ से मिलेगा हमें? ये विनेगर से। किससे मिलेगा हमें? ये विनेगर से। ठीक है, उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ये टोमेटोज में से मिलता है हमें। कहाँ से मिलेगा? टोमेटोज से। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा? टैमारिंड से। सिट्रिक एसिड लेमन से। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा हमें? लेमन से, या फिर ऑरेंज में भी होता है ये। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ से मिला? लेमन या ऑरेंज से। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलेगा हमें? सोर मिल्क, जो खट्टा दूध, या फिर कर्ड से। या फिर कहाँ से मिलेगा हमें? कर्ड से।
लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क और कर्ड से। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड हमें एप्पल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एप्पल से मिलता है, ठीक है। और लास्ट में पास फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये आंट स्टिंग, कहाँ होता है? आंट के स्टिंग के अंदर। देखो हमारे पास जो एसिड्स हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो एसिटिक एसिड विनेगर से मिलेंगे। कहाँ से मिलेगा? विनेगर से। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से, टार्ट्रिक एसिड टमारिंड से, सिट्रिक एसिड लेमन या ऑरेंज से, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क या कर्ड से, मैलिक एसिड एप्पल से, और फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग से। ये जितने भी सोर्स हैं, ये जितने भी सोर्स हैं, ये सारे सोर्स हमें लिविंग सब्सटेंस से मिलते हैं। चाहे वो टोमेटोज हो, टमारिंड हो, विनेगर हो, लेमन हो, सोर मिल्क हो, एप्पल्स हो, आंट स्टिंग हो, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग सोर्स। मतलब सब चीज़ कहाँ से मिलेंगी? लिविंग सोर्स से। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड organic acids. That's why it is called organic acids. Okay. Now the second one is a mineral acid. Second one is a mineral acid. Mineral acid. Those acids which are obtained from various minerals or synthesized from minerals. Those acids which are obtained from those acids which are obtained from, जो मैं कहाँ से मिलते हो? वेरियस मिनरल से, वेरियस मिनरल्स। या तुम्हें किससे मिले? मिनरल से मिले, या फिर हम सिंथेसाइज करें, और सिंथेसाइज्ड इन लैब्स। या तो हमें मिनरल से मिल जाएं, या फिर इनको हम लोग क्या करें? सिंथेसाइज करें लैबोरेटरीज के अंदर। कहाँ पे? लैबोरेटरीज के अंदर। मतलब मिनरल एसिड्स हैं, वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। क्या होते हैं वो? ह्यूमन मेड होंगे, ठीक है। देन एग्जांपल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जांपल्स हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड। एग्जांपल्स हो किसके? मिनरल एसिड्स के। Okay, now the next third classification of acids is on the basis of amount of acids, on amount of acids, एसिड्स की अमाउंट के ऊपर, एसिड्स की अमाउंट के बेसिस के ऊपर। तो फर्स्ट है अपने पास डाइल्यूट एसिड, फर्स्ट है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड्स दोज सॉल्यूशंस विच हैव लो परसेंटेज ऑफ एसिड्स, those solution which have low percentage of acid, मतलब जिसके अंदर एसिड की परसेंटेज कम हो, एंड हाई परसेंटेज ऑफ वाटर। हाई परसेंटेज किसकी हो? वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मैं एक वॉल्यूम की बात करूं, या कैसे भी लेके चलो आप लोग, जिसके अंदर एसिड की परसेंटेज कम हो और वाटर की परसेंटेज ज़्यादा हो। किसकी परसेंटेज कम हो? एसिड की परसेंटेज कम हो, एसिड की परसेंटेज कम हो, और किसकी परसेंटेज ज़्यादा हो? वाटर की। दीज आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स। क्या कहलाएंगे वो?
डाइल्यूट एसिड, मतलब इसमें एसिड की प्रेजेंस कम मिलेगी, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर लेस कोरोसिव। क्या होते हैं ये? लेस कोरोसिव। अभी लेस कोरोसिव क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एसिड है ना, वो लो परसेंटेज में मिलेगा। किसे मिलेगा? लो परसेंटेज में। अगर एसिड लो परसेंटेज में होगा तो जो कोरोसिव नेचर है वो भी क्या होगी? लेस होगी, ठीक है। और ये लेस डेंजरस होंगे। जितने भी हम लैब्स के अंदर जितने भी एसिड्स हम यूज़ करते हैं, लैब्स में जितने भी एसिड्स हम यूज़ करते हैं, और ऑल आर डाइल्यूट एसिड, सारे क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड होते हैं, क्योंकि ये लेस तो क्या होते हैं? लेस कोरोसिव और लेस डेंजरस होंगे। जितने लेस कोरोसिव उतने क्या होंगे? डेंजरस भी कम होंगे, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड एसिड्स। दोज सॉल्यूशन विच हैव जो कंटेन करते हो, विच हैव, देखो डाइल्यूट में लो परसेंटेज ऑफ एसिड्स थी। क्या थी? डाइल्यूट के अंदर लो परसेंटेज ऑफ एसिड्स थी। लेकिन कंसनट्रेटेड में क्या होगा? कंसनट्रेटेड के अंदर विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ एसिड्स एंड लो परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर की परसेंटेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम जिसके अंदर हाई परसेंटेज हो किसकी? एसिड्स की, और लो परसेंटेज अपने आप किसकी हो जाएगी? वाटर की, ठीक है। दीज आर मोर कोरोसिव। ये क्या है? दीज आर मोर कोरोसिव। क्यों? बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ एसिड्स। ये क्या करते हैं? हाई परसेंटेज कंटेन करते हैं किसकी? एसिड्स की। दैट्स वाई दीज आर मोर कोरोसिव एंड मोर डेंजरस। ये क्या होते हैं? ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं एज कम्पेयर टू डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन है एसिड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर कंपोजिशन। on the basis of molecular composition। मोलिकुलर कंपोजिशन के बेसिस पर, मतलब मोलिकुलर के अंदर कितना कंपोजिशन है उसका। तो मेरे पास फर्स्ट है बाइनरी एसिड्स। फर्स्ट कौन सा है? बाइनरी एसिड्स दोज एसिड्स विच हैव हाइड्रोजन, दोज एसिड्स विच हैव हाइड्रोजन, जिसमें एक तो हाइड्रोजन हो, एक क्या हो? हाइड्रोजन, एंड अदर एलिमेंट, एंड वन अदर एलिमेंट। बाइनरी एसिड्स के अंदर, बाइनरी मतलब दो, इसमें दो के अंदर जो दो एलिमेंट होंगे उसमें एक तो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। दूसरा अदर एलिमेंट कुछ भी हो जाए, दूसरा अदर एलिमेंट कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी एसिड्स। एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी एसिड, जो एग्जाम्पल है बाइनरी एसिड का वो क्या होगा? HCl, HBr, HI, ETC। इसमें देखो एक तो H है तीनों के अंदर, एक क्या है? H है तीनों के अंदर, है ना? H।
तो बाइनरी एसिड्स के अंदर एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा चाहे वो ClO, BrO, I या दूसरा कोई भी चीज़ हो, ठीक है। एक क्या हो, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एलिमेंट, दूसरा चाहे कुछ भी हो, दीज आर कॉल्ड बाइनरी एसिड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स, those acids which have oxygen in their structure, those acids which have oxygen in structure, जो क्या करते हैं अपने स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन करते हैं, एंड दे कैन गिव नासेंट ऑक्सीजन, एंड कैन गिव नासेंट ऑक्सीजन, और क्या देश की, नासेंट ऑक्सीजन देश की। ऑक्सो, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, मतलब इनके स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और दूसरी जो खास बात होगी इनके अंदर, वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं नासेंट, एक ऑक्सीजन का एटम, क्या दे सकते हैं, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, डिकम्पोज करेंगे तो इट गिव्स H2O प्लस SO2 प्लस नासेंट ऑक्सीजन, सिंगल ओ दे रहा है, ये क्या दे रहा है, सिंगल ओ दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑक्सो एसिड का एग्जांपल, जो क्या करता हो, ऑक्सीजन कंटेन करता हो, ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, और क्या दे रहा है, नासेंट ऑक्सीजन भी देता हो, नासेंट ऑक्सीजन भी दे रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या देगा, HNO2 प्लस नासेंट ऑक्सीजन। ऑक्सो एसिड की पहचान क्या था कि ये इसकी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन हो, स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है, और साथ में क्या देना चाहिए, नासेंट ऑक्सीजन, तो क्या कर रहा है, नासेंट ऑक्सीजन भी दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। अपने पास जो लास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अपने पास जो फिफ्थ टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बेसिस के ऊपर, किसके ऊपर, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस की, किसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अपने पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड्स बनेगी, वो बनेगी मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड्स, या फिर मोनोबेसिक एसिड, या फिर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक कह लो या मोनोप्रोटिक, एक ही बात है दोनों। दीज आर कॉल्ड दोज एसिड्स हुज मॉलिक्यूल गिव, दोज एसिड्स, वो एसिड्स हुज मॉलिक्यूल, हुज मॉलिक्यूल, जिसके मॉलिक्यूल देश के हैं, क्या, वन हाइड्रोजन आयन, क्या देश के हैं, वन हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग आयनाइजेशन, ड्यूरिंग आयनाइजेशन, ठीक है, इन वाटर। मोनो, मोनो मतलब एक, प्रोटिक मतलब एक प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब H पॉजिटिव, मोनोप्रोटिक, मोनो मतलब एक, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, जिस जो मतलब एक H पॉजिटिव आयंस देश के, जो क्या कर सके, एक H पॉजिटिव आयंस देश के, दीज आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक, और वी कैन से दैट मोनोबेसिक एसिड्स, कह सकते हैं उनको मोनोप्रोटिक कहिए या फिर मोनोबेसिक, एक ही मतलब है। दोज एसिड्स हुज मॉलिक्यूल कैन गिव H पॉजिटिव आयन, जिसका मॉलिक्यूल क्या, जिसके मतलब जिससे हमें एक H पॉजिटिव आयन मिले, क्या मिले, हमें एक H पॉजिटिव आयन मिले, दीज आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl, क्या है, HCl, ऑन डिकम्पोज वाटर के साथ जब डिकम्पोज करेंगे, देन इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो एक H पॉजिटिव है, एक H है ना,
तो 1 H पॉजिटिव आयन, एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्रोटिक. इन द सेम वे HBr on decomposition H प्लस प्लस Br नेगेटिव, 1 H पॉजिटिव कंटेन कर रहा है, तो एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड्स. HCl में भी एक H है, HBr में भी एक H है, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड्स. नाउ द सेकेंड वन इज डाईप्रोटिक. डाईप्रोटिक एसिड्स या फिर डाई बेसिक भी कह सकते हैं. डाई बेसिक. अब देखो मोनो मतलब कितना होता था, एक. मोनो मतलब कितना होता है, एक. डाई मतलब दो. डाई मतलब दो. देन दोज एसिड्स विच गिव या फिर हुज मॉलिक्यूल कैन गिव 2H पॉजिटिव आयन. क्या दे, 2H पॉजिटिव आयन दे दे. डाई मतलब दो होता है, तो दोज एसिड्स विच कैन गिव 2H पॉजिटिव आयंस क्या दे दे, जो 2H पॉजिटिव आयंस डोनेट कर दे, मतलब दे दे. दीज आर कॉल्ड डाईप्रोटिक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल H2SO4. फॉर एग्जाम्पल H2SO4. H2SO4 gives 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो 2H पॉजिटिव कंटेन कर रहा है. ठीक है ना, क्या कर रहा है ये, 2H पॉजिटिव कंटेन्स कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड डाईप्रोटिक, मतलब 2H पॉजिटिव आयंस कर रहा है, तो डाईप्रोटिक हो गया ये. क्या हो गया, डाईप्रोटिक. 2H पॉजिटिव आयंस कैन न्यूट्रलाइज दिस 2OH नेगेटिव आयंस इन न्यूट्रल. सॉरी इसको. नेक्स्ट है पॉलीप्रोटिक. थर्ड वन इज पॉलीप्रोटिक एसिड्स. पॉलीप्रोटिक, हमने जब एक H पॉजिटिव आयंस किया था तो मोनोप्रोटिक कहलाया था. जब 2H पॉजिटिव आयंस डोनेट किए जो डाईप्रोटिक कहलाया. अगर वो 3 और मोर देन 3H पॉजिटिव आयंस डोनेट करे देन दिस इज कॉल्ड पॉलीप्रोटिक, मतलब ज़्यादा करे जो. दोज एसिड्स विच कैन गिव मोर देन 2H पॉजिटिव आयंस. दोज एसिड्स which can give 2 or more H पॉजिटिव आयंस, जो 2 से ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस डोनेट कर दे, दीज आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक. क्या कहलाएंगे वो, पॉलीप्रोटिक. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल H3PO3 गिव्स 3H पॉजिटिव. क्या दे रहा है ये, 3H पॉजिटिव. ठीक है, प्लस PO3 नेगेटिव. तो क्या कर रहा है ये, 3H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीप्रोटिक, मतलब जो मोर देन 2 विच कैन गिव मोर देन 2H पॉजिटिव आयन, जो 2 से ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस डोनेट करेगा, दीज आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड्स. क्या कहलाएंगे वो, पॉलीप्रोटिक एसिड्स. फॉर एग्जांपल H3PO3 या फिर H3PO4 इन द सेम वे गिव्स 3H पॉजिटिव प्लस PO4 नेगेटिव. दोनों में क्या है, 3H पॉजिटिव 3H पॉजिटिव. तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या कहलाएंगे, those acids which can give more than 2H positive ions. more than 2 से ज़्यादा जो H पॉजिटिव आयंस डोनेट करेंगे, these are called polyprotic acids. This is your topic, the classification of acids. That's completed. Thank you.